नमस्कार, आप देख रहे हैं NSD टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में विजयदशमी के पावन पर्व पर राजा जौनपुर की हवेली में एक बार फिर राजशाही परंपरा देखने को मिला। जब राजा अवनिंद्र दत्त दुबे ने अपनी पुश्तैनी सिंहासन पर आसीन होकर गाजे बाजे के साथ पुराने रीति रिवाज के साथ शस्त्र पूजन किया, इस मौके पर उनके दरबारियों ने लगान दिया। यह नजारा देखने के बाद राजतंत्र की परंपरा एक बार फिर देखने को मिली। आपको बता दें कि राजा जौनपुर की स्थापना सन 1997 में हुआ था। इसके पहले राजा शिवलाल दत्त दुबे हुआ करते थे। उनके समय में इस राज्य की सीमा मिर्जापुर से लेकर गोरखपुर तक हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इस राज्य की सीमा को जौनपुर तक ही सीमित कर दिया। स्थापना काल से ही हर विजयदशमी के पावन पर्व पर शस्त्र पूजन होता चला आ रहा है और दरबारी लगान देते चले आ रहे हैं। राजा साहब की इस हवेली में आयोजित शस्त्र पूजन के दौरान हवेली के दरबारी अखिलेश्वर शुक्ला ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह परंपरा काफी पुरानी चली आ रही है। आज के दिन महाराज द्वारा शस्त्र पूजन किया जाता है। ये परंपरा 1997 से शुरू हुआ और आज तक जारी है। दरबारी द्वारा लगान के रूप में नजराना महाराज को दिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि लोग अपने राजा की नजर उतारते हैं। इसमें कोई राशि तय नहीं होती है। लोग 1 रुपये से लेकर अपनी इच्छा के अनुसार जो भी होता है अपने राजा को देते हैं। उन्होंने बताया कि यह परंपरा काफी पुरानी है। राजा दरबार के अनुसार ग्रह नक्षत्र तारे जिनके हिसाब से वैदिक परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना किया जाता है, जो आज भी इस परंपरा को राजा जौनपुर कायम रखे हुए हैं। आइए देखते हैं जौनपुर से सुनील सिंह की यह खास। आप कब से यहाँ दरबारी हैं और ये कब से परंपरा चली आ रही है? ये शस्त्र पूजन की परंपरा जब से ये हवेली राज परिवार का यहाँ शुरुआत हुआ है 1797 से, तब से चल रहा है। शस्त्र पूजन निर्बाध गति से चल रहा है और बीच में दूसरे राजा जो थे महारानी तिलक कुंवर ने शुरू किया था रामलीला का कार्यक्रम, वह 1848 से शुरू हुआ था। यही आगे सामने राज परिवार का वो था मेला लगता था, तो ये सामने से शुरू हुआ था रामलीला, और ये लगातार रामलीला भी चलता है। अब तो पंडित जी की रामलीला और भी रामलीला सब चल रहे हैं, लेकिन ये शस्त्र पूजन का कार्यक्रम लगातार निर्बाध गति से इस हवेली के राज दरबार में चलता है। ये हवेली बहुत प्राचीन ऐतिहासिक है और इसका क्षेत्र जो है आप सब चौहद्दी समझ लीजिए कि पूरब में आजमगढ़, पश्चिम में सुल्तानपुर, उत्तर में मिर्ज़ापुर विंध्याचल का क्षेत्र और दक्षिण में ये उत्तर में गोरखपुर और दक्षिण में मिर्ज़ापुर और विंध्याचल का क्षेत्र है। बीच में पूरा ये राज परिवार का साम्राज्य था और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही पारंपरिक पौराणिक तरीके से यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित होता है। आप लोग बहुत दिनों से देख भी रहे हैं, आप लोग कवरेज करते हैं और यहाँ जो भी पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं बहुत ही पारंपरिक तरीके से मनाए जाते हैं। आज दशमी ये कार्यक्रम जो है दशमी के दिन लगा था, एक दिन पहले क्यों आया? एक दिन पहले ऐसा इसलिए हुआ है कि कुछ संयोग इस बार व्रत त्यौहार का ऐसा पड़ रहा है कि जिसमें यहाँ विशेष रूप से लग्न और नक्षत्र ग्रह सब देखे जाते हैं। कल एक तो मंगलवार है, दूसरे एकादशी हो जा रहा है। एकादशी में रावण दहन दशहरा, जन्म और मृत्यु दो उसी समय मनाया जाता है जो नक्षत्र होता है। तो दशमी में ही रावण दहन होना चाहिए, लेकिन दशमी कल 12 बजे तक ही है, तो ऐसे में दिक्कत हो जाती शस्त्र पूजन की। तो शस्त्र पूजन का विधान का वो जो भी वो था वो आज था, उचित था, इसलिए आज 23 को सोमवार को ये दशहरा का त्यौहार मनाया जा रहा है। और आज दशहरा चढ़ चुका है। जो भी ग्रह नक्षत्र मिलने चाहिए, शुभ ग्रह नक्षत्र, वो सब आज मिल रहे हैं, इसलिए आज मनाया जा रहा है। अंतिम सवाल, आप लोग दरबारी हैं, राजा का दरबार लगता है, तो क्या लगान की क्या परंपरा है? ऐसा है कि ये प्राचीन परंपरा थी, लेकिन अब आप ऐसे समझ लीजिए कि अब राज व्यवस्था तो समाप्त हो गई है।
तो लगान की परंपरा जो है वह तो अब रही नहीं। तो इसको आप नजराना कह सकते हैं। नजराना का मतलब होता है नज़र उतारना। किसी भी कार्यक्रम में आप देखे होंगे लोग कुछ समर्पित करते हैं तो उसको नजराना कहते हैं। नज़र उतारने से इसका मतलब है। और एक प्राचीन परंपरा जो है उसको पुनर्जीवित रखने का भी एक परिपाटी है, चला आ रहा है। क्या कोई लिमिट है कि क्या कुछ नहीं, श्रद्धा से 1 रुपया आप, वो केवल प्रतीक स्वरूप है ना। ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रतिबंधित है, ये प्रतीक स्वरूप है। आप स्वेच्छा से जो भी करते हैं ये आप सम्मान व्यक्त करते हैं। और इस दरबार में प्राचीन परंपराओं से जुड़े हुए लोग जो भी हैं, राजवैद्य हैं, राजपुरोहित हैं, जो भी जिलेदार और जो भी उस समय सरवरकार हुआ करते थे, उस परिवार से जुड़े हुए लोग आज भी यहाँ आते हैं। और गणमान्य लोग आते हैं, व्यापारी आते हैं, जो भी सम्मानित लोग हैं इस राज दरबार में आते हैं और इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। आप लोग भी ये कार्यक्रम लगातार अनवरत जब से आप जानते हैं, आपको ये पता है कि यहाँ सम्मानित लोग आते हैं और दरबार में सम्मिलित होते हैं। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।